वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है इस सेशन के लिए आप सभी लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट्स की सर हमें बताइए कि एग्जैक्टली सर सीईटी का रजिस्ट्रेशन कब होगा, राइट। मुझे पता है कि इंप्रूवमेंट के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ यानी कि एग्जाम्पल्स इस चैनल के साथ जुड़े हैं। मुझे पता है कि आप सभी का यही कंसर्न है कि सर मेरा ग्रुपिंग क्लियर है, मुझे पता नहीं है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि काफी मात्रा में है, जो कि काफी बड़ा ऑडियंस है, जिनका सर ग्रुपिंग क्लियर नहीं है बट उनको इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन करना है। उनको इसी साल इंजीनियरिंग की टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। मुझे ये भी पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इंप्रूवमेंट के लिए इसीलिए फॉर्म भरा है सो दैट आपका ग्रुपिंग क्लियर हो जाए और आपको जल्दी ही जून जुलाई यानी कि जुलाई और अगस्त के मंथ में ही आप सभी को इंजीनियरिंग का एडमिशन मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो आप सभी का इंटेंशन है सही इंटेंशन है, बट क्या सच में हमें जुलाई और अगस्त में एडमिशन मिलेगा? अगर एडमिशन हमें जुलाई अगस्त में चाहिए तो एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा? बिकॉज अभी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उसका जो लास्ट डेट है 8 जुलाई शाम के 5 बजे तक है। बट जहां तक हम लोगों ने पूरा रजिस्ट्रेशन का ये लास्ट एक वीक का हम लोगों ने सभी ने ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है हम सभी ने देखे, बट कोई भी एक अपडेट सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है जिसके अंदर इंप्रूवमेंट ये तो नाम एटलीस्ट दिखे। एटलीस्ट उन्होंने ये तो बताना चाहिए कि इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स ने करना क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी बच्चों के लिए होने वाला है। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, देखिए आपके लिए इसी साल एडमिशन होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, कैसे आपके लिए बेहतर कॉलेज इसी साल मिलेगा, एग्जैक्टली क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सारी चीज हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। मैं सभी को यही कहूंगा, अगर आप चैनल के लिए नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे डे 1 से आपके साथ खड़ा हूँ। आपके लिए जो भी सारी चीजें चाहिए फ्रॉम योर रिवैल्यूएशन, री एग्जाम, सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें है, आपका जैसे फाइनल रिवीजन सेशन भी है जो मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया है, तो आपका भी सपोर्ट मेरे साथ काफी है डे 1 से। सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को जब तक इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर, तभी तक मेरे हर रोज लाइव सेशन होने वाले हैं। बट आज का सेशन मुझे लगता है अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप सभी के लिए कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा। देखिए एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, दो चीजों को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। देखिए सबसे पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सर अगर हम लोग सीईटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सुन लेना, मयूर है यहाँ पे विनय पिल्ले है, जितने भी मेरे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल से जिन्होंने यहाँ पे अभी फॉर्म फिल किया है, देखिए दोस्तों सभी लोग सुन लीजिए। देखिए अगर आपका ग्रुपिंग क्लियर है, ठीक है सर, अगर लेट से सपोज आपका पीसीएम है और आपका ग्रुपिंग क्लियर है, तो देखिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्म फिलिंग के लिए सर यहाँ पे एलिजिबल हो, याद रखिए अगर आपका ग्रुपिंग क्लियर है। बट सर यहाँ पे जो लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे हम लोगों ने क्या अपलोड करना चाहिए, राइट, बिकॉज अगर आपका एडमिशन है राइट उस कॉलेज में और आपको उसी बेसिस पे इंप्रूवमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो सर अभी लिविंग सर्टिफिकेट में कहां से लाऊं या इसकी जगह मैंने क्या अपलोड करना चाहिए? देखिए दो चीजें हैं, अगर आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट देता है एलसी तो अपलोड कर लीजिए, अगर नहीं देता है उस केस में मुझे लगता है एटलीस्ट जो आपका हॉल टिकट है वो मुझे लगता है शायद ऑन प्रूफ यानी कि आपका प्रूफ के बेसिस पे तो शायद से दिखाइए बोर्ड के लिए, सो दैट बोर्ड को पता चलेगा कि नहीं सर इनका ग्रुपिंग क्लियर है। बट इन्होंने जेई मेंस और एडवांस के लिए जिनका टारगेट है कि सर हमें आईआईटी में जाना है, जिनको लगता है सर मुझे एनआईटी में जाना है नेक्स्ट ईयर और मुझे 75 प्लस परसेंटेज चाहिए, ये मेरा यहाँ पे क्राइटेरिया है, और पैरेलली मैंने प्लान किया है कि सर मैं पार्शियल ड्रॉप के लिए जा सकता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग का काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है, आप कर सकते हो, ये आपका राइट है। बट वही है कि सर मुझे एलसी की जगह क्या अपलोड करना चाहिए, तो मुझे लगता है आप हॉल टिकट के लिए ट्राई कीजिए, वरना मुझे जहां तक मेरे बच्चों से बात हुई है, जो आप लोगों ने मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है कि सर कुछ कॉलेजेस ने हमें डेफिनेटली एलसी प्रोवाइड की है, तो जाइए कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए, बात कर लिए, नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है हॉल टिकट एटलीस्ट वर्स्ट सिनेरियो में कम से कम अपलोड कीजिए। और यहाँ पे भी आपको दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज सीईटी का जो ऑब्जेक्शन रेज करने का विंडो है, ऑब्जेक्शन रेज करके वहां पे कंप्लेंट फाइल कीजिए, या उसके लिए एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है पता कर लीजिए। देखिए आपने ग्रुपिंग क्लियर है तो आपका भी डेफिनेटली राइट है कि आप वहां पे आगे बढ़ सकते हो। अभी आपके पास एलसी नहीं है तो अभी जो आपके पास कॉलेज का प्रूफ है कि सर हॉल टिकट है जहां पे मैंने इंप्रूवमेंट के लिए फाइल किया है, तो एटलीस्ट इसके साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ जिसमें मैक्सिमम क्राउड यहाँ पे है, जिनका ग्रुपिंग क्लियर है, उन्होंने करना क्या चाहिए, क्या चाहिए? देखिए अगर आपका ग्रुपिंग क्लियर नहीं है, पीसीएम का आपका स्कोर वहां पे नहीं है, 135 के नीचे स्कोर है, आपका कैटेगरी का भी जो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए उससे भी अगर आपका स्कोर कम है, तो आपके लिए मुझे लगता है कि आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो रिजल्ट है, याद रखिए रिजल्ट जो है आपका सभी का, याद रखिए इंप्रूवमेंट का रिजल्ट अगस्त के मिड में आने के चांसेस है कि आपका रिजल्ट अगस्त के स्टार्ट या मिड में आप सभी का रिजल्ट आएगा, जितने भी इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अगस्त के लिए जाते हैं
तो शायद से आपका यहाँ पे राउंड 3 मुझे लगता है कम से कम अगस्त तक आएगा, उस समय आपका रिजल्ट आएगा। तब तक क्या सच में फिर सीईटी से आपको अलाउ कर पाएगा रजिस्ट्रेशन को? देखिए रजिस्ट्रेशन तो आपने किया नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली राउंड 3 में आपको लेना भी मुझे नहीं लगता कि सीईटी सेल के लिए पॉसिबल होगा। फिर एक ही मुझे लगता है ऑप्शन कि अगर आपका बाद में ग्रुपिंग क्लियर होगा, राइट, ग्रुपिंग क्लियर होने के बाद जैसे आपके रिजल्ट आएंगे तो न्यू मार्कशीट के साथ में न्यू जो भी आपके लिए ऑफिशियल वहां पे मार्कशीट मिलेगा, भले ही वो सॉफ्ट कॉपी रहेगा, उसके साथ मुझे लगता है कि जो राउंड 4 होने के बाद स्पॉट राउंड होंगे या फिर आपके रिमेनिंग आईएलएस राउंड होंगे यानी कि इंस्टीट्यूशनल राउंड होंगे या नॉन कैप राउंड्स होंगे, उसके लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली सीईटी सेल आपको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने का जरूर मौका देगा। ऐसा मेरा स्टूडेंट यहाँ पे लगता है, मुझे ये हो सकता है, यहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो जहां तक मुझे लगता है आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक चांस मिलना चाहिए, भले नॉन कैप राउंड से इंस्टीट्यूशनल राउंड से, बिकॉज आप सभी लोगों ने लीगली यानी कि आपने बाय रूल इंप्रूवमेंट दिया है, इंप्रूवमेंट आपका ग्रुपिंग क्लियर हुआ है, और ग्रुपिंग क्लियर होने के बाद मुझे लगता है आप सभी ने नॉन कैप या आईएलएस राउंड्स के लिए आगे जाना चाहिए, और उसके लिए मुझे लगता है डेफिनेटली सीईटी सेल की ऑफिशियल गाइडलाइंस आएंगी। जिनका ग्रुपिंग क्लियर नहीं है, फिलहाल अगर आपका एग्जाम चालू है तो एग्जाम पे प्लीज फोकस कीजिए, इस पे आपके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी है, तो आप निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम को क्लियर कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आते ही मुझे लगता है डेफिनेटली आपके लिए नॉन कैप आईएलएस राउंड से बाकी जो भी रिमेनिंग वैकेंट सीट्स होंगी उनके लिए काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली सीईटी सेल आपको मौका देगा, बिकॉज आप अकेले नहीं हो दोस्तों, आपके साथ 1000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने री एग्जाम के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। निश्चिंत रहिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एडमिशन चाहिए, तो आपके लिए सीट्स मिलेगी, बट वही कि हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बना रहना पड़ेगा, और जो भी सीईटी सेल हमें रूल्स बताएंगे, ऑफिशियल गाइडलाइंस आएंगे, उसी के साथ ही जिनका ग्रुपिंग क्लियर नहीं है उनको आगे बढ़ना होगा। तो ये दो मेजर चीज है, ग्रुपिंग क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं क्लियर है तो ये मुझे लगता है आपके लिए पॉसिबल चांसेस होंगे। अभी जो नेक्स्ट आप सभी के क्वेश्चन आते हैं सर, कि देखिए अभी मैंने इंप्रूवमेंट के लिए किया है, तो क्या अभी हम लोगों ने जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट के बाद तो आप जाइए, फिर क्या सर अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे? देखिए रिजल्ट के बाद आपके पास जो नॉन कैप सीट्स है, जो भी आईएलएस राउंड से, वहां पे आपको आगे बढ़ना ही होगा, वही मुझे लगता है आपके लिए अभी फिलहाल तो ऑप्शन है। अभी इसके बाद जो आपके अदर कॉन्ट्ररी क्वेश्चन होते हैं सर, कि ठीक है अगर मैंने इंप्रूवमेंट दी है सर, मुझे जेई जाना है, आईआईटी जाना है, मैं अभी इस साल पार्सल ड्रॉप लूं क्या? देखिए पार्सल ड्रॉप भी लेना है तो ले सकते हो, अभी आप इस साल जो भी आपको कॉलेज मिलता है ले लीजिए कॉलेज, उस कॉलेज के बेसिस पे आपको जो भी ब्रांच मिलती है, सीएसआईटी, एनटीसी, टेक, नॉन टेक ब्रांचेस, ठीक है, इन सभी ब्रांचेस में जाके आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेके भी नेक्स्ट ईयर फिर से री एग्जाम यानी कि री सीईटी एग्जाम दे सकते हो, या जेई मेंस एडवांस एग्जाम देके फिर से आप नेक्स्ट ईयर 2026 के काउंसलिंग के लिए दूसरे कॉलेजेस में जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्सल ड्रॉप भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप में से कोई है कि सर मैंने ऑलरेडी पार्सल ड्रॉप लिया था, मुझे इस साल फिर से चेंज करना है, तो चेंज कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी पार्सल ड्रॉप लिया है, बट अगर आपको कॉलेज चेंज करना है इस साल के लिए, तो जो मुझे लगता है काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा कॉलेज मिलने दीजिए, देन आपका पहले कॉलेज का एडमिशन वहां से निकालिए, जो भी ऑफिशियल प्रोसेस है वो पूछ के करना, कॉलेज को पूछ के, सीईटी सेल को ही ऑफिशियल सारी चीजें पूछ के आप आगे बढ़ना। तो मुझे लगता है स्टूडेंट, देखिए जितने भी इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे है, जो मेरा वीडियो यहाँ पे काफी ध्यान से सुन रहे हैं, सुनिए, चिंता मत कीजिए, आपके लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस आएंगी। ग्रुपिंग क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुपिंग नहीं क्लियर है तो रुक जाइए। अगर आप में से किसी ने सीईटी का भी एग्जाम दिया है, पीसीएम का, तो आपके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, बट किसी का पीसीबी का एग्जाम दिया है, आपका ग्रुपिंग क्लियर है, तो पीसीबी के बेसिस पे ही आप केमिकल इंजीनियरिंग या फिर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आगे बढ़ सकते हो। बट वही है कि अगर आपका उसमें पीसीबी का ग्रुप चाहिए, अगर आपका पीसीबी का ग्रुपिंग है, अगर आप जनरल से हो, तो भले पीसीएम का आपका ग्रुपिंग क्लियर नहीं है, बट पीसीबी के ग्रुप पे भी आप आगे बढ़ के केमिकल या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी, इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए, कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपके कुछ डाउट्स है, जेन्युइन चीजें, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि जो भी आपके सारे डाउट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट मुझे लगता है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो यही था। पेशेंस रखिए, आपके लिए भी डेफिनेटली सारी अच्छी गाइडलाइंस आएंगी। ये जो 8 तारीख का डेडलाइन है, मुझे लगता है इसमें रेगुलर के बच्चों का हो जाएगा, इनकी सारी चीजें हो जाएगी। आपके लिए एक बार होने दीजिए सारे सब्जेक्ट्स क्लियर, जैसे कोई नया अपडेट आएगा, जैसे कोई नई गाइडलाइंस आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही। चैनल के लिए नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आऊंगा आपके लिए, निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ डेट तक खड़ा रहूंगा जब तक आप सभी को अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छे कॉलेज में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।